हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आपके लिए रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो आपके छत्तीसगढ़ पटवारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको आसान तरीका भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उनमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, उस संख्या का युग्म का चयन करना है जिसमें दो संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित संख्याएं युग्म की दो संख्याएं जो है संबंधित है। कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार से आपके सामने दो संख्या कौन कौन से दिया हुआ है, 20 और आपका 30 दिया हुआ है। इन दोनों का संबंध जिस प्रकार से है उसी प्रकार फिर इन चारों ऑप्शन में से किनका होगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि 20 का संबंध आपका 30 से किस प्रकार से है। अगर आप सोच रहे होंगे हमारे पास 20 है, अगर हम 20 में 10 को जोड़ देंगे तो यहाँ पास 30 आ जाएगा। देखेंगे अगर हम इनमें दब जोड़ेंगे, ठीक है, दब जोड़ कर देखेंगे तो आपका आंसर जो है क्या आ जाएगा, कम भी आ जाएगा और ज़्यादा भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा हमारा गलत हो जाएगा। अगर आप सोच भी रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे कि आपका 20 है ना, अगर आप 20 में 2 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर हमने 10 में 3 का गुना किया तो कितना आ जाएगा, आपका 30 आ जाएगा। तो ऐसे ही करके देखेंगे आप, अगर 12 है, 12 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में हम किनका गुना करेंगे, 3 का गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 3 है, 6 है, 6 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 में 3 का गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये भी नहीं आ रहा है। 15 मतलब 30 का आधा कितना 15 होता है, 15 में अगर 3 का गुना करेंगे 15 तिया 45 हो जाएगा। ठीक है, 16 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में 3 का गुना करेंगे तो 8 तिया 24। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपका 20 है ना, 20 ये देखिए 20 है। अगर हम क्या करें, 20 है हमारे पास, तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे और उसमें हम 4 जोड़ देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 16 में अगर हम 4 को जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा आपका आंसर, 20 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, 20 है हमारे पास, 20 लाना है तो क्या किया हमने, 4 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर करके उसमें 4 जोड़ा। 16 में 4 जोड़ने पर 20 हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। अब 30 कैसे लाएंगे, देखिए 4 के बाद क्या आता है 5। अगर हमने 5 का स्क्वायर किया, 5 उसमें जोड़ देना, यानी कि जिस संख्या का हमें स्क्वायर करना है हमें उसी संख्या को जोड़ देना है। 5 पंचे 25 होता है, बिल्कुल होता है। 25 में आप 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी, आपका यहाँ पास 30 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इन दोनों के आपस में संबंध बताया गया है। अब हमें खोजना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही होगा। अब आपके पास 12 है, अगर हमने क्या किया, मतलब 3 का हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और उसमें हमने ऐड कितना किया, 3 किया, कितना हो जाएगा यहाँ पास 3 3 9। ठीक है, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12। ठीक है, अनुपात कर लेंगे। 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। अगर हमने 4 का स्क्वायर किया जी, 4 का स्क्वायर और प्लस आपको 4 ही करना है, 4 चौको 16 होता है। 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पास कितना 23 लिखा है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। 6 लाने के लिए क्या करेंगे, हम 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस इसमें 2 कर देंगे, कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। अनुपात कर लेते हैं। अब 14 लाने के लिए क्या करेंगे, अब हम इसमें 3 के बाद कितना आता है, मतलब 2 के बाद 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 कर देंगे। 3 3 9, 9 में 2 जोड़ 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 होगा। तो यहाँ पास कितना आना चाहिए था, 14। लेकिन ये आपका ऑप्शन नंबर बी भी इस तरह से गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। देखिए 30 कैसे आएगा, अगर हमने 5 का स्क्वायर किया और उस पर 5 जोड़ दिया, 5 पंचे 25, 25 में 5 जोड़ें कितना आ जाएगा जी, आपका आंसर यहाँ पास 30 आ जाएगा। ठीक है, अब 42 लाना है हमें। 42 लाने के लिए क्या करेंगे, 5 के बाद क्या आता है जी, आपका 6 आता है। अगर हमने 6 का स्क्वायर किया और उसी में हमने 6 ही जोड़ दिया, 6 छक्का 36 होता है, 36 में हमने 6 जोड़ा, 36 6 42। तो इस तरह से देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो किसकी तरह आ जा रहा है, मतलब जिस प्रकार से आपका 20 का संबंध 30 से है उसी प्रकार से आपका 30 का संबंध किन से हो जा रहा है, 42 से हो जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर यहाँ पास हो जाएगा। ठीक है, अगर आप डी को चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट 16 लिखा है, अगर उसमें 4 जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है, 20 हो जा रहा है। तो हमारा इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द दिए गए हैं,
दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को नहीं बना सकते हैं, उसको हमें चुनना है। आपका शब्द कौन सा दिया है? रिवॉल्यूशनरी दिया है। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है और कौन सा शब्द जो है नहीं बनाया जा सकता। ये हमें पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो आप इस पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें किस पर फोकस करना है कि कौन सा शब्द जो है आपका नहीं बनाया जा सकता, इस पर फोकस करना है। ठीक है, रिवॉल्ट में देखेंगे कि आपका जो अक्षर दिया है REVOLT, इसमें है कि नहीं, देखते हैं। आपका R भी है, आपका E भी है, आपका V भी है, आपका O भी है, आपका L भी है और आपका T भी है। आपका रिवॉल्यूशनरी है, उससे हम क्या बना सकते हैं? रिवॉल्ट को बना सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है आपका? ट्रेल। अक्षर को देखेंगे कौन कौन से अक्षर यहाँ पर हैं। यहाँ पर T है, यहाँ पर R है, ठीक है, यहाँ पर A है, यहाँ पर आपका I है और आपका L है। यानी कि रिवॉल्यूशनरी से आपका क्या बनाया जा सकता है? आपका ट्रेल भी बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वोकेशन लिखा है। वोकेशन में क्या है आपका? यहाँ पर देखिए C है, तो देखिए रिवॉल्यूशनरी में कहीं पर भी आपको C नज़र आ रहा है? आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है सर। तो इस स्थिति में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C यानी कि वोकेशन हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, यदि 14-13 बराबर 9 तथा 27-36 बराबर 18 हो तो 46-31 बराबर क्या होगा? आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन को देखकर बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। यानी कि हम 14 और 13 को यहाँ पर क्या करें कि आपका आंसर यहाँ पर 9 आ जाए, उसी तरह से 27 और 36 को क्या करें, आपका आंसर यहाँ पर 18 आ जाए। ठीक है जी। तो देखिए आपका 14 जो किन से मिलकर बना है? 1 व 4 से मिलकर बना है, और जो आपका 13 है वो 1 व 3 से मिलकर बना है। अब इन चारों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए। 1 + 4 + 1 + 3 जोड़ें, कितना आ जाएगा? 4 1 5, 5 में अगर 4 जोड़ेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपका 27 है। 27 जो है 2 व 7 से मिलकर बना है, और 36 जो है 3 व 6 से मिलकर बना है। इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 दूना 18। तो आपका यहाँ पर आंसर कितना आ जा रहा है जी? 18 आ जा रहा है। ठीक है, ठीक इसी तरह से आपको किन का बनाना है? 46। 46 जो है किन से मिलकर बना है? 4 व 6 से मिलकर बना है, और 31 जो है 1 3 व 1 से मिलकर बना है। ठीक है, अब 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, 10 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा आपका? 14। देखिए किस ऑप्शन में 14 है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। ठीक है, सही वेन आरेख बताना है हमें। शब्द पर विचार करना है कि ये जो शब्द है वो एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपका अविवाहित दिया है, अध्यापक दिया है और पिता दिया है, इन तीनों का आपस में क्या संबंध है, इसको हमें देखना है। ठीक है, बहुत ही आसान होता है आपका वेन आरेख बनाना। ठीक है जी। सबसे पहले देखिए आपका हम किससे स्टार्ट करेंगे? यहाँ पर अध्यापक। ठीक है, मान के चलिए ये आपका अध्यापक है, ये क्या है आपका? मान के चलते हैं ये हमारा अध्यापक है। आप जानते होंगे कुछ अध्यापक जो है क्या होते हैं? पिता होते हैं, और कुछ अध्यापक जो है क्या होते हैं? अविवाहित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए हमारे अध्यापक है, तो अध्यापक जो है, कुछ अध्यापक जो है आपके पिता होते हैं, और कुछ अध्यापक जो है क्या होते हैं? अविवाहित होते हैं। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में ऐसा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है। असंगत कहने का मतलब है इनमें से जो 3 होंगे ना, 3 ऑप्शन वो बिल्कुल भी सेम होंगे। आपको उस विकल्प का चयन करना है जो तीनों से अलग होंगे। ठीक है जी, चलिए चयन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिए। अगर आप सोच रहे होंगे कि आपके जो लास्ट में इकाई अंक है यहाँ पर आपका सम है, यहाँ पर सम है, लेकिन यहाँ पर विषम, यहाँ पर विषम, तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिएगा हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे।
5 4 9, 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 15 5 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पास 20 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इनका जोड़ते हैं। 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 में 5 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 14, 14 1 15, 15 2 17, यानी कि यहाँ पास कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इनको जोड़ते हैं। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 2 10, 10 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पास कितना 17 आ जा रहा है। फिर आपका है 5 में 2 जोड़ा तो 7 हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 3 कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। देखिए आपसे क्या पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में असंगत, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी है, ये तीनों जो है आपका आंसर जो है सेम आ रहा है। इनमें से अलग कौन दिख रहा है आपको 20, बी जो है इन तीनों से अलग दिख रहा है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी, मैं आशा करता हूँ आप सभी जो है आज की इस वीडियो में हमने जितने क्वेश्चन को कराए हैं वो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।